अब हम क्वेश्चन नंबर 53A करेंगे और इसमें भी हम लेजर्स ही बनाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और इसके बाद से हम रोज जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर रहेगा, ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 बार तक खत्म हो जाएगा। तो जब भी इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो रोज 2 क्वेश्चन हो पाएंगे। एक क्वेश्चन हम लेजर से करेंगे और एक क्वेश्चन हम जनरल से करेंगे। और होमवर्क में भी यही होगा, आपको रोज 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक आप लेजर से करेंगे, एक आप जनरल से करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। 2 पार्टनर है विमला और विमला, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। रुचि एक नई पार्टनर आई हुई है, वो 30,000 कैपिटल और 15,000 गुडविल लाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:1:1 है। इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओरल नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन में बताया है कि रिवॉल्यूशन के बारे में बताया है, क्रेडिटर के बारे में बताया है और एक और चीज बताई गई है। वैसे तो क्वेश्चन में जरा एंट्री करने के लिए कहा है, लेकिन हम अपनी मर्जी से इसमें लेजर बना रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का लेजर बनाते हैं, क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट या लॉस मिलता है जो इसके बगैर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं हो सकता। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बना देंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मार्क्स में नहीं कटेंगे, लेकिन आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस तो यहीं से आएगा ना, फॉर्मेट बनाए। और जो लोग जल्दी करना चाहते हैं और उनको ध्यान नहीं रहती है एंट्री, या छोटा सा लिख दे अदली। अदली क्या था? एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। जो ये बात दिमाग में रख सकते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए रूल है। पहला पॉइंट कैपिटल और गुडविल के बारे में है, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। इन दोनों का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। तीसरे पॉइंट में कहा है कि स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है टू 36,000 तक। पहले कितना था? 40,000। तो ये आ जाएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना कम करना है? 4,000। इधर क्यों आया? क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। क्या ये कहो कि एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनाकर देख लो। नेक्स्ट है स्टॉक को भी रिड्यूस करना है। तो स्टॉक भी एसेट है, एसेट रिड्यूस होगा तो यहाँ आएगा कितना रिड्यूस करना है? 10%। जितना बैलेंस शीट में लिखा है उसका 10%। बैलेंस शीट में लिखा है 30,000, उसका 10% हो गया 3,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो नहीं चाहिए। ऑल डेटर्स आर गुड, यानी हमें प्रोविजन नहीं चाहिए। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी अब हमें नहीं चाहिए। लायबिलिटी नहीं चाहिए तो लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी का बढ़ना इधर आता है तो लायबिलिटी का कम होना बाय में आएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितनी कम हो गई? जितनी लायबिलिटी थी पूरी की पूरी कम हो गई, 2,000। उसके बाद बताया हुआ है कि क्रेडिटर फॉर 5,000 एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑन 31 दिसंबर बट नो एंट्री वाज पास्ड। एक क्रेडिटर ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी एंट्री हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी बिल्स और एक्सचेंज चैप्टर में। क्या एंट्री होती है किसी को ध्यान है? इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। हमने एंट्री पढ़ी थी ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ड्रॉर ही क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एंट्री इसकी होगी। तो इसका इफेक्ट रिवॉल्यूशन में नहीं आएगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम जनरल एंट्री कर रहे होते तो उसमें आता क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि हम ना क्रेडिटर का लेजर बना रहे हैं ना बिल्स पेबल का, तो यहाँ कहीं नहीं दिखाया जाएगा। उसका बताया है कि विमला पेड रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ये रिवैल्यूएशन करने में कुछ खर्चा आया, वो पे किया गया है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि पे फर्म कर सकती है, यानी हम खुद पे करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी टू कैश और डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। या ऐसा भी कर सकते हो, 2 एंट्री भी कर सकते हो। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। एक ही एंट्री काफी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि रिवॉल्यूशन एक्सपेंसेस हमने नहीं पे करे, पार्टनर ने पे कर दिए। तो ऐसे में क्योंकि उसने हमारी जगह पे कर दिए तो हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो एंट्री आ जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू विमलास कैपिटल अकाउंट। ये हमारा नुकसान हो गया ना, एसेट बढ़ा डिक्रीज हुआ ना, लायबिलिटी बढ़ी, कैपिटल बढ़ी है, लेकिन ये हमारा नुकसान है, इसलिए यहाँ पर आ गया टू विमलास कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, और इसका इफेक्ट विमलास कैपिटल अकाउंट में भी पड़ेगा। कितनी अमाउंट है? 1000। टोटल किधर का ज्यादा है? डेबिट साइड का। डेबिट साइड टोटल ज्यादा होने का मतलब बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब यहाँ पर लॉस आ गया। अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे बाई चांस मैंने जो होमवर्क दिए उन सब में प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन अब लॉस आया है। तो इससे हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई कि लॉस आ गया। 8000, 8000, 6000 और इसको रेशो में बांट दो। क्या रेशो है? 3:2। तो ये आ गया 3600, 2400। अब बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स पहले से हैं और एक नया पार्टनर आ गया, यानी 3 पार्टनर हो गए। तो इसलिए अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे दोनों साइड। तो कुछ ज्यादातर ऐसा ही होता है कि 2 पार्टनर होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं ऐसे ही करे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 ही पार्टनर होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर 2 पार्टनर क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ये पुरानी फर्म जो है ये प्रूव करने के लिए कि ये पार्टनरशिप फर्म है, और पुरानी फर्म में 10 पार्टनर भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 49 हो सकते हैं, तभी एडमिशन हो सकता है। अगर 50 पार्टनर है तो एडमिशन तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक, तो ये कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे जवाब देते हैं सर, या एग्जाम में भी आता है कि सर एडमिशन में मेरे 2 पार्टनर हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप 20 भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल करने में डिफिकल्टी आएगी, इस वजह से बुक्स में क्वेश्चन में ज्यादातर ओल्ड पार्टनर एक होता है, और नए पार्टनर एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। एक साथ 10 नए पार्टनर भी आ सकते हैं, एक साथ 20 नए पार्टनर भी आ सकते हैं। तो ओनली कंडीशन इज दैट टोटल पार्टनर 50 से ज्यादा ना हो। लेकिन आपको जो सिखाना चाह रहे हैं उसके लिए वो यही करते हैं कि 2 पार्टनर या 3 पार्टनर पहले से दे देते हैं, एक नया पार्टनर और आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल होती है, जिस कैपिटल से हम बिजनेस जो हमें बैलेंस शीट पे गिवन होगी। तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में विमला और निर्मला दोनों की कैपिटल लायबिलिटी साइड में है। पहले की है 40,000 और दूसरे की है 28,000। नए पार्टनर की कैपिटल आपको कभी नहीं मिलेगी बैलेंस शीट में, क्योंकि वो तो अभी है बनाई नहीं पार्टनर कैपिटल, इस वजह से वो आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल आपको एसेट में दिख रही है तो आप टू बैलेंस बढ़ा करके लिखेंगे। फिर हम एक सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन की ओर देखेंगे। रिवैल्यूएशन में लॉस आया है तो यहाँ पर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। विमला का 3600 सिंपल, इधर आया पिछले क्वेश्चन में, इधर था तो इधर बांट दिया, इधर है तो इधर। नहीं तो आपको ये भी बता रखा है कि जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। अच्छा, एक चीज और थी, हमने यहाँ पे टू विमलास कैपिटल अकाउंट भी लिखा था, इसका इफेक्ट भी पड़ेगा बाय रिवैल्यूएशन। किसमें पड़ेगा? विमला में पड़ेगा 1000 का। उसके बाद हम देखते हैं लायबिलिटी साइड, क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? बिल्कुल है, P&L अकाउंट है। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो उससे हमेशा कैपिटल को बढ़ाया जाता है, यानी कैपिटल क्रेडिट की जाती है बाय P&L अकाउंट। कितना है? 10,000। इसे ओल्ड रेशियो में बांटो, 6,000, 4,000। एसेट साइड में हमें 4 चीजें ढूंढनी है, बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या फिर ओल्ड गुडविल। तो एसेट साइड में देखो, आप गुडविल लिखा हुआ है एसेट साइड में। बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में गुडविल दे रखी है वो ओल्ड गुडविल है।
और ओल्ड गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, क्योंकि गुडविल एसेट है उसे राइट ऑफ करने के लिए टू क्रेडिट किया जाएगा टू गुडविल, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है टू गुडविल। कितनी है 5000 है, रेशियो बांटो 3000 और 2000। अब ध्यान से जरा आप एक सीक्वेंस बनाकर देखें, जो भी चीज लायबिलिटी में थी अगर वो पार्टनर्स कैपिटल में आई तो बाय में आई, चाहे वो कैपिटल थी चाहे वो P&L अकाउंट था, और जो भी चीज एसेट साइड में थी अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आई तो वो डेबिट साइड में आई। सिंपल सी बात, क्रॉस। जो समझना नहीं चाहते वो रट के कर सकते हैं, लेकिन ये समझ के करो तो ज्यादा अच्छा है। तो एसेट साइड में और कुछ नहीं है। अब नए पार्टनर को बुलाते हैं, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा। जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो कंबाइन करके सोचा करो, जब आप लेजर बना रहे हैं तो अलग अलग सोचा करो। जो कैपिटल लाएगा तो एंट्री होगी बैंक टू रुचि's कैपिटल, तो बाय बैंक आ जाएगा और रुचि की कैपिटल में अमाउंट आ जाएगी। क्या अमाउंट है 30,000। अगली एंट्री गुडविल लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसका यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। लेकिन सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है और कितना कितना कर रहा है ये हमें नहीं मालूम है, तो हम पहले वर्किंग नोट्स में आएंगे, ओल्ड रेशो लिखेंगे, ओल्ड रेशो ऑफ V एंड N 3:2, न्यू रेशो ऑफ V एंड R 2:1। सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैंने आपको कहा था अगर ये तो याद ना रहे तो आप सन SON बेटा वाला याद रखें, तो सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। इस फॉर्मूले से आप V का सैक्रिफाइस निकालें 3/5 माइनस 2/4, एलसीएम निकाल के माइनस करें तो ये आ जाएगा 2/20। फिर आप N का सैक्रिफाइस निकालें 2/5 माइनस 1/4, यह आ जाएगा 3/20। सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी 2:3। अब जो गुडविल लेकर आया है वो 2:3 में बटेगा। पूरे सिलेबस में एक अकेली जगह है जहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ती है और कोई भी चीज सैक्रिफाइसिंग रेशो में नहीं बढ़ती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी गुडविल आया है 15,000, उसे 2:3 में बांटो 6,000 9,000। अगर आप सीक्वेंस में चलोगे तो नए पार्टनर की गुडविल हमेशा हमारे सॉल्यूशन की लास्ट चीज होगी। आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें गुडविल विड्रॉ कर दी जाएगी तो उसकी भी पोस्टिंग होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। अब इन तीनों के अकाउंट बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो ये 30,000 आ जाएगा। इसमें तो कोई मेहनत की बात ही नहीं। नए पार्टनर में सिर्फ एक ही एंट्री होती है इस चैप्टर में पूरे सिलेबस में। इसको जोड़ोगे तो 41,000 आएगा, 41,000 आएगा। इसे बैलेंस करना पड़ेगा 36,600 हो जाएगा। उसके बाद इसका टोटल लगाओगे तो 53,000 हो जाएगा टोटल। बैलेंस करोगे तो 46,400 हो जाएगा। अब हम जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूँ इस बार। आपके पास रिवॉल्यूशन अकाउंट बना होना चाहिए। जिन्होंने साथ साथ नहीं किया वो थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लें या पहले बना लें। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 जिस तारीख की बैलेंस शीट दे रखी है। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं है तो परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट है तो बिना डेट लिखे प्लीज काम नहीं करना है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फॉर्मेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको शुरू से उस चीज पे जोर लगाता आया हूँ। एक एक करके भी चीजें उठा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास कैपिटल्स है, कैपिटल्स तो आपको लिखनी ही है तो आप पहले से ही कैपिटल्स यहाँ लिख लो। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सीक्वेंस में जाओ। कैपिटल्स आपकी कॉपी में है, आप पहले कैपिटल्स ही लिख लो।
अब तक हमने ऐसा नहीं किया था, लेकिन जब हम लेजर बनाएंगे सबसे पहले कैपिटल आपके पास होती हैं, तो आप बुक की ओर ध्यान दीजिएगा, पहले कैपिटल्स ही लिख दो। थोड़ा सा टाइम बचता है और कुछ नहीं है, सीक्वेंस किसी भी चीज का नहीं है, प्लस कर दो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड में। पहली चीज थी क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जनरल एंट्री करते तो क्रेडिटर्स आता, लेकिन अभी तक अगर आप अपने सॉल्यूशन को देखोगे क्रेडिटर्स कहीं नहीं आया, लेकिन क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट थी। क्रेडिटर्स के लिए कहा गया था कि उन्होंने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो मैंने आपको समझाया था क्रेडिटर्स अब बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गए। क्रेडिटर्स 5000 कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स 19000 का 14000 हो जाएंगे, और बिल्स पेबल 5000 से बढ़ जाएगा। पहले से बिल्स पेबल है ही नहीं, तो एक नई लायबिलिटी आ जाएगी 5000 की। तो कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर लायबिलिटी बढ़ गई तो आपने रिवैल्यूएशन भी क्यों नहीं दिखाया? लायबिलिटी बढ़ी नहीं, एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, तो ना लायबिलिटी बढ़ी ना लायबिलिटी घटी, आपस में एडजस्ट हो गई। लायबिलिटी क्योंकि हम दोनों चीजें दिखाएंगे तो बैलेंस तो रिवैल्यूएशन तो वही आ जाएगा ना कि लायबिलिटी कम हो लायबिलिटी बढ़ गई, ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। उसके बाद एसेट साइड में सबसे पहले P&L अकाउंट लायबिलिटी साइड में वो अब नहीं आएगा। एसेट साइड में बैंक है, बैंक में अमाउंट है 4000, नया पार्टनर आया 30000 कैपिटल लाया, 15000 गुडविल लाया बैंक में, तो 30000 वो ऐड हो जाएंगे और 15000 कैपिटल और गुडविल की अमाउंट ऐड हो जाएगी। प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगा 49000। डेटर्स सीधा 20000 बाहर आ जाएंगे क्योंकि प्रोविजन को हमने जीरो कर दिया है। एक बात और, वैसे ये गलती सिर्फ एक ही जगह ने करी, लेकिन मैं कॉमनली बता देता हूँ क्योंकि बहुत से जने होमवर्क कर ही नहीं रहे हैं। आप जिसमें प्रोविजन होता है उसमें आप बिना डेटर्स को ओरली माइनस करके सीधा अमाउंट बाहर नहीं ले सकते। देखो क्वेश्चन में भी लिखा था, क्वेश्चन वालों ने लिखा डेटर्स 18000, नहीं, डेटर्स लिखिएगा 20000 लेस प्रोविजन 2000। आपको भी इसी तरीके से लिखना है अगर प्रोविजन है। तो एक दो बच्चों ने क्या किया है कि डेटर्स में प्रोविजन की एडजस्टमेंट थी, उन्होंने माइनस प्रोविजन ना लिखकर सीधा डेटर्स को माइनस करके लिख दिया, वो गलत है। आपको डेटर्स और प्रोविजन अलग अलग दिखाना जरूरी है क्योंकि डेटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, प्रोविजन डेटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टॉक। क्या स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट थी? बिल्कुल थी। स्टॉक देखो रिवैल्यूएशन में आया था, किधर आया था? डेबिट में आया था। क्यों आया था? क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा था। कितना डिक्रीज हो रहा था? 3000। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी सीखें, आपको जरूरी नहीं कि घटे बैठ के। प्लांट एंड मशीनरी आई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बिल्कुल आई थी। क्या आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में? फिर डेबिट साइड में आया था और ये कम हो रहा था 4000 से। गुडविल, ये ओल्ड गुडविल थी, राइट ऑफ हो गई है, ये कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आती। हमारे जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि न्यू बैलेंस शीट जो बनती है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे कोई भी चैप्टर हम करें, आगे के 3-4 चैप्टर तक इसको मिलाकर, बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल नहीं आ सकती। बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि टोटल आप अभी लगा देंगे। एक काम आपका और रहा रहेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखेंगे कि सारी चीजें क्या एक एक बार एडजस्ट हो गई। रिवैल्यूएशन में देखो आप अपने पास, मेरे सामने तो है नहीं, प्लांट एंड मशीनरी आया था, हमने लिख दिया। स्टॉक आया था, हमने कर दिया। प्रोविजन जीरो करना था, गायब हो गया। और एक बिमलास कैपिटल अकाउंट आया था, तो कैपिटल अकाउंट हो गया। ये दोबारा क्यों देखा? ये दोबारा इस पे देखा क्योंकि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होते हैं जो रिवैल्यूएशन में आते हैं, और अगर हम ऐसे नहीं देखेंगे तो वो हमसे मिस हो जाएंगे क्योंकि वो कहीं पे भी ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है। हमने ओल्ड बैलेंस शीट की हेल्प से बनाया ना, तो जो ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है और न्यू बैलेंस शीट में आना है वो आपको कहाँ दिखाई देगा? रिवैल्यूएशन में दिखाई देगा। इसलिए रिवैल्यूएशन को टोटल लगाने से पहले जरूर देखना है। अब दोनों तरफ का टोटल आप खुद लगाएंगे, टोटल दोनों तरफ इक्वल